हेलो एवरीवन। बीएड वर्सेस बीटीसी में एक स्टेट से जो है गुड न्यूज आ रहा है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे हेडिंग भी देख सकते हैं, बीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट से जो है बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिली है। कौन सा स्टेट है उस पर हम लोग चलकर देखते हैं। एक बात आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि 11 अगस्त के बाद 8 अप्रैल 2024 को जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो मॉडिफिकेशन एक तरह से अपने फैसले में, अपने डिसीजन में जो है किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद जो है हर एक स्टेट में इसका अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। तो हम इसी पर बात करने वाले हैं, स्टेट कौन सा है और किस तरह से जो है बीएड अभ्यर्थियों को राहत इसमें मिली है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी कोई हम अपडेट दे आपको टीचिंग से रिलेटेड, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर जो हेडिंग है, जो न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर लेते हैं पहले कि बीएड अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत। आप सब जानते हो कि 11 अगस्त 2023 जिसके बाद जो है बीएड अभ्यर्थियों को, बीएड कैंडिडेट्स को जो है 1 to 5 से बाहर कर दिया गया था, तब से हर जगह पे इसका असर देखने को मिला था। हाई कोर्ट में, ये जो उत्तराखंड है वहां पर भी ये असर देखने को मिला था। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। हाई कोर्ट ने बीएड धारक अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर बने रहने के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया है। यानी इंटरनल जो है डिसीजन लिया गया है और दिया गया, इंटरनल ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का। अंतरिम आदेश में ये पारित हुआ है कि 6 दिसंबर 2023 को कोर्ट की खंडपीठ, ठीक है, कोर्ट की खंडपीठ के थ्रू जो है, क्योंकि 6 दिसंबर 2023 का जो फैसला हुआ था वो 11 अगस्त 2023 के फैसले पे डिपेंडेंट था। 11 अगस्त 2023 का फैसला वही था। आप लोग अच्छे से जानते हो कि बीएड को 1 to 5 से हटा दिया गया। बीएड को 1 to 5 के लिए, प्राइमरी के लिए क्वालिफिकेशन नहीं माना गया। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 2023 को कोर्ट की खंडपीठ ने बीएड धारक याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार व अन्य की विशेष अनुमति याचिका पारित आदेश के आधार पर खारिज कर दी थी। तो ये हो गया था 11 अगस्त वाले फैसले के आधार पर इसको खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ज्योत्सना, अर्जुन सिंह कार्की व अन्य 30 ने याचिका दायर कर खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता ने, देखो यहाँ पर फिर से जो है रिव्यू एक तरह से डाला गया था। तो याचिकाकर्ताओं ने जो है कि अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तत्कालीन सेवा नियमावली, जो नियमावली है उसके आधार पर हुई थी। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला 8 अप्रैल को आया था, उसके मद्देनजर अगर हम देखते हैं तो फिर ये लोग के पक्ष में ही फैसला जाता है के अनुसार की गई थी, जो कि एनसीटी के नोटिफिकेशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मान्य थी। ऐसी अवस्था में वैध और विधि मान्य नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 11 अगस्त के देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में पारित निर्णय के अनुसार अवैध घोषित नहीं हो सकती है। इसी बात को फिर रिव्यू में डाला गया, तो वहां पे जो है पॉइंट रखा गया और नियमावली का हवाला दिया गया कि नियमावली के तहत है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत भी है। तो याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता व सरकार के तर्कों को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने बीएड धारक याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर बने रहने को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। तो जो लोग अभी इसमें बने हुए हैं ऑलरेडी बीएड धारी, वो एज इट इज जो है बने रहेंगे, ये फैसला दिया गया है। तो यहाँ पर इसका पूरा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि रिव्यू में भी अगर हम अपना पॉइंट रख रहे हैं और वैलिड पॉइंट रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपकी बातों को सुना जाएगा। जो चीजें अनटचेबल है, अब हाँ, हम अगर बातों को घुमाना स्टार्ट करें या फिर हम टाइम लेने को पीछे जाए तो फिर तो उल्टा सीधा हो ही जाएगा। हमें पॉइंट्स के साथ जाना है कि ये पॉइंट्स हमारे हैं
और इसके आधार पर जो है क्या कोर्ट का निर्णय हो सकता है, क्या डिसीजन हो सकता है, वो बताइए। और सिंपल है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा चीज होना है। लेकिन रिव्यू को लेकर के जो है चीजें होती हैं थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा क्या 90% 95% निगेटिव रहता ही है, लेकिन इसके लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो यही यहाँ पर उत्तराखंड से जो है ये फैसला आया है। जो लोग, जो बीएड अभ्यर्थी है जिन्होंने भी याचिका दायर की थी कि वो लोग जो है नियमावली के तहत उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, नियमावली के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत हुआ है, उन लोगों को राहत मिली है और वो लोग अपने पद पर वैसे ही बने रहेंगे। ये एक अच्छी खबर है। अभी देखो, ऐसे ही ना हर एक स्टेट का अलग अलग मुद्दा हो गया है, क्योंकि हर एक स्टेट में जो लोग ज्वाइन किया, जैसे बिहार वाला मुद्दा है, 2020 में जो भी छठे चरण की वैकेंसी हुई और उसमें बीएड अभ्यर्थियों को लिया गया, ये थोड़ा सा अलग है। इसका जो पूरा अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट टू आउटकम बन गया था मामला, ये एक हो गया है इसमें। दूसरी जो चीजें हैं इसमें कि जो जो भी सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल को फैसला आया है उसमें ये बोला गया है कि ये इस तरह से जो रिलेटेड मामला रहेगा उन्हीं बीएड अभ्यर्थियों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो कि मामला कोर्ट में या फिर कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बिहार का मामला अलग है, इसको अलग तरीके से टैकल करने की जरूरत है। एमपी का मामला आपको पता ही था, अलग ही था, जिसमें कि पॉजिटिव ही फैसला है। छत्तीसगढ़ वाला मामला भी पता है कि 11 अगस्त के बाद की ज्वाइनिंग हुई है, तो उसकी वजह से जो है वो मामला अलग तरह से जा रहा है। तो हर एक स्टेट में जहां जहां बीएड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हुई है, वहां वहां का मामला थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको ट्रीट करने का, उसको टैकल करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। तो यही इन्फॉर्मेशन जो है बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड है। और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।